आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी होगी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भूगोल के अंतर्गत या आप कहिए इसका स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये पूछा जाता है, भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बंदरगाह समझ लेते हैं कि हम बंदरगाह कहते किसे हैं, बंदरगाह कहा किसे जाता है। तो याद रखेंगे, देखिए एक छोटे जलाशय को हम बंदरगाह कहते हैं जिसका संबंध एक बड़े जलाशय से होता है, उसी को हम बंदरगाह कहते हैं। यानी जहाँ पे जो ये पानी की जहाजें हैं, जो बड़ी हो चाहे छोटी हो, जो जहाजें यहाँ आकर के रुकेंगी, बड़ी बड़ी जहाजें, और यहाँ से जिनको जल स्थल को भूमि स्थल से जोड़ा जाएगा, यानी यहाँ से व्यापार होगा या यहाँ से जहाजें पानी के थ्रू एक देश से दूसरे देश में जाएंगी या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगी, उन्हीं को हम कहेंगे बंदरगाह। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो भारत में याद रखेंगे बंदरगाह के दो प्रकार हैं, एक है आपका प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा है आपका कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब क्या है, जिसको प्रकृति ने खुद बनाया है, और कृत्रिम का मतलब क्या है, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगर हम देखेंगे तो टोटल बात करेंगे जो बंदरगाह है प्राकृतिक और कृत्रिम सबको मिला करके, तो इनकी संख्या 13 है बड़े बंदरगाह और 200 है आपके छोटे बंदरगाह। अगर आपसे भारत में इनकी संख्या पूछेगा तो आप बताइएगा 200 छोटे बंदरगाह हैं और 13 बड़े बंदरगाह। इन 13 बड़े बंदरगाह में 3 बड़े बंदरगाह हैं तमिलनाडु में, ये आपको याद रखना है। 3 बड़े बंदरगाह हैं तमिलनाडु में और 53 जिन छोटे बंदरगाह हैं, इन छोटे बंदरगाह में 53 बंदरगाह जो छोटे बंदरगाह हैं ये है अकेले महाराष्ट्र में। कितना चीज हो गया। अच्छा अब जरा ये भाग बताइए, एक चीज आप ये ध्यान दीजिए, हम आपको पढ़ाए थे ये वाला भाग जो ऊपर का आपको दिखाई दे रहा है ये तो स्थल है। अगर हम यहाँ से चलेंगे गुजरात के ऊपर से जाएंगे, इधर होते हुए हम यहाँ आएंगे पश्चिम बंगाल, तो इधर का ऊपर का हिस्सा जो है स्थल है और नीचे का जल है। तो बंदरगाह कहाँ बनेंगे, तो भाई जल में ही तो बनेंगे जहां इसका जलयान से इसका संबंध होगा। तो इसलिए ये नीचे वाला जो भाग है यही बंदरगाह होंगे। तो आपको ये 200 टोटल नहीं पढ़ने, आपको टोटल कितना पढ़ना है, तो आपको ये 13 प्रमुख वाले पढ़ लेने हैं और इसी से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये राज्य आपको दिखाई दे रहा है गुजरात है। गुजरात क्या है, गुजरात में जो बंदरगाह है वो है दीनदयाल। पहले इसका नाम याद रखेंगे कांडला बंदरगाह, अब याद रखिएगा दीनदयाल। आपसे एग्जाम में दोनों पूछ सकता है, दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, दीनदयाल कांडला। और ये कैसा बंदरगाह है, तो ये ज्वारी बंदरगाह है, ध्यान रखेंगे ज्वारी बंदरगाह। और ये याद रखेंगे मुक्त व्यापार बंदरगाह, मुक्त व्यापार बंदरगाह। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा दीनदयाल कांडला बंदरगाह के बारे में। आगे आइएगा, ये है आपका देख रहे हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वाला जो राज्य है इसके 2 बंदरगाह आपको प्रमुख रूप से याद करने हैं। कौन कौन सा, तो पहला लेंगे मुंबई। मुंबई याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये अपनी कॉपी में नोट करके लिखते चलिएगा। और कैसा बंदरगाह है, तो याद रखेंगे प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई। इसी में देखेंगे दूसरा कौन सा है, तो एक दूसरा है बंदरगाह जिसका नाम है नहावा सेवा। ये कई बार पूछता है, जिसका अभी नाम बदल दिया गया है। इस बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पोर्ट को ही हम बंदरगाह कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू नाम इसका कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र के आपको 2 याद रखने हैं, एक मुंबई और दूसरा नहावा सेवा जिसका वर्तमान में नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब ये याद रखेंगे ये सबसे बड़ा है और कैसा है, प्राकृतिक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, ये है आपका गोवा। गोवा में कौन सा है, गोवा में हमारा है मारमा गोवा, ये आपको याद रखना है मारमा गोवा। गोवा का जो बंदरगाह है मारमा गोवा। यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछेगा, किस नदी पे स्थित है, तो आपको बताना है ये जुआरी नदी पे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, इसके नीचे जो अगला राज्य है वो राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में देखेंगे जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह, आपको याद रखना है न्यू मंगलोर बंदरगाह। आगे चलिएगा, आगे बढ़ेंगे, ये देख रहे हैं ये वाला राज्य कर्नाटक के नीचे आएंगे तो आपको ये दिखाई देगा ये केरल है, और केरल में जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम है कोच्चि बंदरगाह। तो इधर के आपको इतने याद हो जाने चाहिए। देखिए इधर गुजरात का, ये है महाराष्ट्र, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, ये केरल है। इधर के इतने बंदरगाह आपको याद हो जाना चाहिए। अब हम ऐसे ही इधर से चलते चलेंगे और हम इनको याद कर लेंगे। देखिए ये है तमिलनाडु, हम आपको तमिलनाडु बताए थे, ये इसमें से 3 बड़े तमिलनाडु में ही हैं। तो कौन कौन से हैं, तो देखेंगे तूतीकोरिन है, इन्नौर है और आपका चेन्नई। ये तीनों आपको याद रखने हैं, तूतीकोरिन, इन्नौर और चेन्नई। जिसमें से तूतीकोरिन क्या है, तूतीकोरिन सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह।
तूतीकोरिन। और यहाँ पूछेगा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो आप बताएंगे मुंबई। यदि आपको ऑप्शन में कुछ नहीं देगा कि सबसे बड़ा पूछ लेगा बंदरगाह कौन सा है, तो आपका आंसर मुंबई होगा। और कृत्रिम प्राकृतिक देगा तो कृत्रिम बताएंगे तूतीकोरिन, प्राकृतिक पूछेगा तो आप बताएंगे मुंबई। आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर देखेंगे जो ये राज्य है, ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापत्तनम, ये विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो ये बंदरगाह कैसा है, तो ये सबसे गहरा बंदरगाह है, ये गहरा बंदरगाह है, आपको ध्यान रखना है गहरा बंदरगाह। कभी कभी आपको किताबों में आपको देगा कृष्णापत्तनम, तो आप ध्यान रखिएगा अगर विशाखापत्तनम ना लिखा रहे तो आप कृष्णापत्तनम लगाइएगा। अच्छा ये देखेंगे ये वाला राज्य, ये है उड़ीसा। उड़ीसा में जो बंदरगाह है वो उस बंदरगाह का नाम है पारादीप बंदरगाह। इतने हो गए। आगे आ जाइएगा, ये है आपका पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह है उसका नाम है हल्दिया। तो हल्दिया कहाँ लोकेटेड है, तो ये कोलकाता में, आप ध्यान रखिएगा कोलकाता है कहाँ, तो कोलकाता है पश्चिम बंगाल। अब किस नदी पे है याद रखेंगे, ये कई बार पूछता है, हुगली नदी पे है, ध्यान रखेंगे हुगली नदी पे। हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल पे, कोलकाता में। तो आपसे यहाँ ध्यान देंगे जो ये लास्ट वाला बच रहा है आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और ध्यान रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछता है, तो पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है और ये सबसे छोटा बंदरगाह, इसको नोट करिएगा, सबसे छोटा बंदरगाह, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ध्यान रखेंगे, देखिए ये जो इन्नौर देख रहे हैं, अभी इसका नाम बदल दिया गया, बंदरगाह का नाम अभी बदल के रखा गया है कामराजर। तो आप इनको काउंट करेंगे, ये 13 बंदरगाह हो जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक दो प्रश्न आपसे और पूछेगा। क्या पूछेगा कि देखिए बंदरगाह के जो आधुनिकीकरण है इनके लिए एक परियोजना लाई गई है, उस परियोजना का नाम क्या है, तो बंदरगाह के लिए यानी इनका आधुनिकीकरण किया जाए और इनके बारे में सोचा जाए, इनके रख रखाव के बारे में अच्छी व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए जो परियोजना है, इस परियोजना का नाम है सागरमाला परियोजना। ये कब लागू की गई है, तो 2015 से ये लागू की गई है, ये आपको ध्यान रखेंगे। और उसी के नीचे ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतमाला परियोजना, ये इसका संबंध किससे है, तो इसका मतलब है इसका संबंध जो है वो सड़क के आधुनिकीकरण यानी सड़कों को एक सड़क से दूसरे सड़क में जोड़ने का या सड़कों के विस्तार से रिलेटेड है। आपसे पूछेगा ये कब लागू किया गया, तो ये नोट करेंगे डेट 1998। 1998 में इसको लाया, अभी योजना चल रही है, ये भी चल रही है, ध्यान रखिएगा। ये 2015 से लागू है, ये 1998 से। अब जरा ध्यान देंगे, देखिए अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा बंदरगाह वैसे पूछेगा तो आप मुंबई बताएंगे। अब पूछेगा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई बताएंगे। सबसे बड़ा कृत्रिम पूछेगा तो बताएंगे तूतीकोरिन। सबसे गहरा पूछेगा तो विशाखापत्तनम। सबसे छोटा पूछेगा तो पोर्ट ब्लेयर बताएंगे। आगे ध्यान रखेंगे, इसका पूछेगा, नाम पूछेगा, इन्नौर का नाम पूछेगा तो आप बताएंगे कामराजर। अब एक दो बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और याद करेंगे तो ये 13 बंदरगाह आपको अच्छे से याद हो जाएंगे मैप में। बस इनको आप ध्यान पूर्वक करते